जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे चंद्रकला अप्सरा साधना के बारे में। इस अप्सरा का विवरण बहुत ही कम ग्रंथों में मिलता है। इनका नाम चंद्रकला है। कहते हैं महर्षि अत्रि और अनसुईया के जो पुत्र थे चंद्रदेव, जो 16 कलाओं से युक्त हैं, उनकी सेविका और शक्ति चंद्रकला ही है, जिन्हें हम चंद्रकला अप्सरा के रूप में जानते हैं। जो साधक हैं, साधना के क्षेत्र में हैं, उनको भली भांति इस बारे में पता है। किसी भी व्यक्ति के मन को विचलित करने हेतु इन्हें चंद्रलोक से भेजा जाता है। जब कोई साधक ऐसी साधनाएं करता है और इंद्र को लगता है कि उसकी गद्दी जाने वाली है, तो इंद्र इन अप्सरा को भेजकर उस व्यक्ति को डगमगाते हैं या उसकी साधना या उसके यज्ञ को भंग करने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति इनकी साधना कर लेता है, उनकी मानसिक शक्ति बहुत ही सुदृढ़ हो जाती है। सदैव वह व्यक्ति उत्साह में रहता है। चंद्रकला की साधना सिद्ध होने पर साधक के साथ यह मित्रवत या प्रेमिका के रूप में सदैव बनी रहती है। इनकी साधना अत्यंत ही शुभ है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस साधना में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधाएं साधक के सामने उपस्थित नहीं होती है, ना ही आती हैं। चंद्रकला अप्सरा को सिद्ध करने से साधक भयमुक्त होकर संकल्प पूर्वक प्रसन्नता से साधना संपन्न कर सकता है। साधना के मध्य में यदि साधक को हल्की सी कुछ अनुभूतियाँ हो या हल्का सा डर लगे, तो उसे डर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह तो प्रसन्न होने वाली बात है। यहाँ प्रसन्न होना है कि वह अप्सरा जो चंद्रकला है, वो साधक के पास आकर अपनी अनुभूति जता रही कि मैं आ गई हूँ, आप साधना सही ढंग से संपन्न करें। और इस साधना को संपन्न करने के बाद मैंने देखा है कि साधक चंद्रकला अप्सरा के साथ किसी प्रकार का शारीरिक संबंध स्थापित कर सकता है। अप्सरा साधक को समस्त प्रकार के मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति से संबंधित चीज़ों का मालिक बना देती है। साधक अगर सट्टा, लॉटरी, कैसीनो, मटका जैसी चीज़ों में लिप्त है, तो उसमें वह उसका नंबर या उससे संबंधित जो भी हेल्प होता है साधक को बताकर साधक के जीवन की दिशा और दशा को बदल देती है। चंद्रकला अप्सरा को सिद्ध करने से जीवन की दिशा और दशा ऑटोमेटिक ही बदल जाती है। जब यह प्रकट हो जाती है तो साधक को प्रेम भाव से परिपूर्ण कर देती है। सुख, संपत्ति और वैभव सब कुछ प्रदान करने वाली देवी चंद्रकला है। इनकी साधना से चंद्र बलशाली हो जाता है। जो आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर है, वह भी बलशाली होकर साधक का जो मनोबल है वो बढ़ा देता है। मैं देखता हूँ बहुत से लोग कहते हैं, गुरुजी कोई ऐसी साधना बताइए कि जो दिव्य दृष्टि भी खोल दे। कुछ लोग वरताली, वाराही, पंचांगुली, कड़मातांगी, कड़पिचासनी करते। तो इस चंद्रकला अप्सरा की साधना करके भी आप दिव्य दृष्टि जैसी, त्रिकालदर्शी जैसी चीज़ों का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। किसी का भूत भविष्य वर्तमान जान सकते हैं। इनकी साधना के लिए गुरु आज्ञा से गुरु मंत्र का एक माला जाप करें। यह कार्य किसी भी पूर्णिमा की रात्रि से एकांत स्थान में साधना को संपन्न कर सकते हैं या पूजा घर में संपन्न करें। सबसे पहले क्या करना है, साधक को सफ़ेद रंग का कपड़ा किसी चौकी पर बिछा दीजिए। उसके ऊपर मनमोहक नारी का कोई भी चित्र हो, कहीं से भी प्रिंट करा लीजिए, कंप्यूटर से प्राप्त कर लीजिए। रखकर सामने यंत्र को स्थापित, चंद्रकला अप्सरा यंत्र को स्थापित करें। घी का दीपक जलाकर साधना आरंभ करना है। यह साधना वैसे तो 11 दिन की है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर 21 दिन करते हैं, अगर किसी को कभी कभी थोड़ी लेट अनुभूतियाँ होती हैं, तो 21 दिन तक बढ़ा सकते हैं। वैसे 11 दिन में यह साधना संपन्न हो जाती है। प्रतिदिन 31 माला मंत्र का जाप करना है। तो 31 माला जाप कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लास्ट के दिन सफ़ेद पुष्प लाइए और उसे हवन करना है। आसन पर श्वेत वस्त्र ही पे बैठना है। श्वेत वस्त्र ही आपको धारण करना है साधना के समय। ये नहीं कि आप कोई और कपड़ा पहनो, नहीं, इसमें सफ़ेद वस्त्र का
पालन आपको करना पड़ेगा। साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है, तभी यह सिद्ध प्राप्त होती है। साधना में पूर्ण सफलता अधिकतर मैंने देखा है साधक को मिल जाती है, कभी कभी थोड़ी कमी रह जाती है, लेकिन उसकी अनुभूतियाँ साधक को प्राप्त हो जाती है। यह निश्चित है कि इसका आभास साधक को स्वतः ही हो जाता है। और चंद्र कला का जो मंत्र है अप्सरा का, बहुत छोटा है, बहुत सरल है। क्लिंग चंद्र कला क्लिंग अप्सराय सिद्धि हुम फट स्वाहा। मंत्र बड़ा छोटा है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके देख सकते हैं। प्रतिदिन मंत्र जाप के पश्चात साधक को ध्यान अवश्य करें कि मैं अप्सरा की साधना कर रहा हूँ, जिससे साधना दृढ़ हो जाती है, ध्यान दृढ़ हो जाता है। इस साधना से मात्र रूप से प्रबल हो जाता है, यह सौम्य साधना है। और साधक को मैं यही बार बार कहता हूँ, जब भी अप्सरा योगिनी यक्षिणी की साधना करे तो उन्हें प्रेमिका के रूप में ही करे तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे भविष्य में अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई भावना प्रबल होती है तो उसका कोई आपको दिक्कत परेशानी ना हो। साधना में कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आप मुझसे एनी टाइम संपर्क कर सकते हैं फ़ोन पे। अपने आसपास किसी योग्य विद्वान से भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम सब मिलकर इस प्राचीन ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार कर सकें। जय माता दी, जय महाकाल।